अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिम मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और बेशुमार लातदाद दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारे जहानों के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं, और जिनको अल्लाह ताला ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के शान से सरफराज फरमाया। ये सूरह मुल्क की 21वीं आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने अपने मोमन बंदे और अपने नाफरमान बंदे के दरमियान फ़र्क को वादे फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा, क्या वो शख्स हदायत पर है जो अपने चेहरे के बल चलता है, या अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिम मुस्तक़ीम, या वो शख्स हदायत पर है जो अपने पाँव के बल सीधे रास्ते पर चलता है। ज़ाहिर है कि जो आदमी, अल्लाह ताला ने आदमी को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसान को बड़ी इज़्ज़त और तौक़ीर से नवाजा है, तो इंसान का तरीका यही है कि वो अपने पाँव पर चलते हुए अपने दाएं बाएं देखकर साफ़ रास्ता इख्तियार करता है और सीधे रास्ते पर चलता है, और जो रास्ते में आने वाली खारदार झाड़ियाँ, जो गड्ढे वगैरह होते हैं, उनसे बचकर अपने सीधे रास्ते पर चलता है, जिसके नतीजे में वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। और जो जानवर होता है उसको चूँकि ये शऊर नहीं होता, तो वो ऊंचे नीचे रास्तों से, पगडंडियों से, आगे पीछे से होकर नज़रें झुकाकर चलता रहता है। उसे नहीं पता कि उसके सामने कोई गड्ढा आ रहा है या उसके आगे कोई रुकावट आ रही है, रास्ते में झाड़ियाँ आ रही हैं, आगे से रास्ता खुला है या बंद है। तो वो अंधों की तरह वो अपने चला जाता है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने ये बड़े आसान और अच्छे तरीके से फरमाया कि जो नेक आदमी है, जो मोमन है, उसकी पहचान यही है कि वो अपने पाँव पर सीधे रास्ते पर सिराते मुस्तकीम पर चलता जाता है, यहाँ तक कि वो उसे सिराते मुस्तकीम जो है वो उसे जन्नत में ले जाता है। और जो अल्लाह का नाफरमान है, काफिर है, फासिक है, फाजिर है, मुशरिक है, वो चूँकि अल्लाह के रास्ते से दूर है, सिराते मुस्तकीम से भटका हुआ है, तो वो अपने, जैसे ये मिसाल है कि वो जैसे एक आदमी अपने चेहरे के बल चलेगा, जब आदमी का चेहरा नीचे होगा, पाँव ऊपर होंगे, तो उसको क्या पता चलेगा कि वो कौन से रास्ते पर जा रहा है। उसके दाएं बाएं गड्ढे निकले हुए हैं, उनके दाएं बाएं झाड़ियाँ हैं, खारदार झाड़ियाँ हैं, जिससे वो गुज़र नहीं सकता। जब वो अपने चेहरे के बल चलेगा तो वो इन सारी चीज़ों से लातल्लुक़ होगा, उनको रास्ते का इल्म नहीं होगा, तो वो कहीं भी किसी भी गड्ढे में गिर सकता है और उसकी कोई मंजिल नहीं होगी। तो यही रास्ता है काफिरों का, फाजिरों का, मुशरिकीन का, कि जब वो चलते हैं तो वो अल्लाह के दिए हुए पैगाम से हट के, अल्लाह के दिए हुए दीन से हट के चलते हैं, सिराते मुस्तकीम से दूर रहकर चलते हैं। वो सिराते मुस्तकीम को भूले हुए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने किधर को जाना है, उनका सही रास्ता कौन सा है। वो जैसे कोई आदमी अपने चेहरे के बल चलता है तो वो आगे से ठोकर खाकर
कहीं किसी गड्ढे में गिर पड़ता है तो यही पोजीशन एक काफर, फासिक और फाजिर की है, तो वो भी सिराते मुस्तकीम से हटा हुआ होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये समझाने के लिए कहा है कि जो मेरे बंदे हैं, जो मोमन हैं, वो मेरे रास्ते पर, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वो सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं और सीधा चलते हैं, और उनके चलने का जो अंजाम कार है वो बिलाखिर जन्नत होता है। और जो मेरे मुखालिफ हैं, जो मेरे नाफरमान हैं, जो मेरे रास्ते से हटे हुए हैं, जो सिराते मुस्तकीम को छोड़े हुए हैं, तो वो अंधेरों में ही टामक टोइयाँ मार रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता कि उन्होंने किधर जाना है। वो शैतान के रास्तों पर चलकर, वो इन भूल भलियों में पढ़कर, वो इन पगडंडियों में चलकर अपना रास्ता भूल जाते हैं और बेलाखिर कहीं गड्ढे में गिर पड़ते हैं, अपनी मंजिल से हट जाते हैं और वो इसी तरह जहन्नम की अथाह गहराइयों में चले जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के भेजे हुए इस्लाम, कुरान, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर हमें अमल करना चाहिए। जिन कामों से अल्लाह ताला ने हमें रोका है उससे फ़ौरी तौर पर रुक जाना चाहिए। जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उनको हमें फ़ौरी तौर पर करना चाहिए, दिलो जान से करना चाहिए, खलूस के साथ करना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने दिए हुए मुक़द्दस कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फ़रामीन पर अमल करते हुए अपनी आखिरत को बेहतर बनाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।